नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं मनजीत सिंह रौला। गांवों में अमीर बनने के सपने बेचने वालों का सच। 6789 स्टार्टअप बंद, फिर भी गांवों में शेयर मार्केट का जाल। विशेष रिपोर्ट इंडिया मीट टीवी। एक समय था जब गांवों के युवा सरकारी नौकरी, खेती, व्यापार या पारंपरिक रोजगार को अपने भविष्य का आधार मानते थे, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए गांव-गांव तक पहुंच रहे शेयर मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के तथाकथित विशेषज्ञ युवाओं को कुछ महीनों में आर्थिक आजादी और करोड़पति बनने के सपने दिखा रहे हैं। मोबाइल उठाओ और कमाई शुरू करो, घर बैठे लाखों कमाओ, नौकरी की जरूरत नहीं, जैसे आकर्षक दावों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शेयर बाजार प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार हो रहा है। बड़े शहरों में सक्रिय कई प्रशिक्षक अब कस्बों और गांवों की ओर रुख कर चुके हैं। उनके निशाने पर विशेष रूप से बेरोजगार युवा, विद्यार्थी और कम आय वाले परिवारों के सदस्य हैं। लेकिन इन सपनों के पीछे की हकीकत क्या है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 तक देश में 6789 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बंद या निष्क्रिय हो चुके हैं। इनमें IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें कभी भारत के विकास की नई पहचान माना जाता था। हजारों लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई और कई निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर वैश्विक क्रिप्टो बाजार भी लगातार अस्थिर बना हुआ है। कई डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म बंद हुए, हैकिंग की घटनाओं में करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और लाखों निवेशकों की पूंजी डूब गई। बिटकॉइन सहित कई डिजिटल संपत्तियों में भारी उतार चढ़ाव में यह साबित किया कि यह क्षेत्र जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही जोखिमपूर्ण भी है। इसके बावजूद ग्रामीण युवाओं को अक्सर सफलता की केवल चमकदार तस्वीर दिखाई जाती है। महंगी कारें, आलीशान मकान, विदेशी यात्राएं और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली लग्जरी जीवन शैली के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि शेयर बाजार ही सफलता का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन बहुत कम लोग उन हजारों युवाओं की कहानी बताते हैं जिन्होंने बिना पर्याप्त जानकारी के निवेश कर अपनी जमा पूंजी गंवा दी। ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का विषय यह भी है कि कई जगहों पर कम उम्र के छात्र और नाबालिग युवा भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई और कौशल विकास से हटाकर त्वरित कमाई के सपनों की ओर मोड़ा जा रहा है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश की शिक्षा देना गलत नहीं है। शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सही जानकारी के साथ निवेश लाभदायक भी हो सकता है। लेकिन यदि जोखिमों को छिपाकर केवल मुनाफे के सपने बेचे जाएं, तो यह युवाओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ग्रामीण समाज के कई जिम्मेदार लोगों का मानना है कि युवाओं को वित्तीय साक्षरता जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ जोखिम, नुकसान और बाजार की वास्तविकताओं की भी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। केवल सफलता की कहानियां दिखाकर युवाओं को आकर्षित करना भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकता है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हजारों स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, लाखों निवेशक नुकसान झेल चुके हैं और बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, तब गांवों में युवाओं को अमीरी के सपने बेचने का यह अभियान आखिर कितना जिम्मेदार है? क्या यह वास्तव में वित्तीय शिक्षा है या फिर बेरोजगारी और आर्थिक मजबूरी से जूझ रहे युवाओं की उम्मीदों का नया बाजार? यह प्रश्न अब केवल शेयर बाजार का नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य, युवाओं की सोच और आर्थिक जागरूकता से जुड़ा हुआ है।